कमीशन जानिबदार होगा तो किसी सूरत सपोर्ट नहीं करेंगे। हाफिज साद रिजवी का टीएलपी धरने से खिताब है, कहते हैं आपको इस तरह से नहीं चलने देंगे। हम डट जाने वाले हैं, झुकने वाले नहीं हैं। कौम सड़कों पर बैठी है, इनको परवाह ही नहीं। इनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। अगर इन्हें अपनी कौम से प्यार होता, इनको अपने वतन से प्यार होता, इनको उन बैलों से प्यार न होता, उन मराद से प्यार न होता जो रात के अंधेरे में इनके घरों में पहुंचाई जाती है, अगर उन बैलों और उन जनाब नोटों से प्यार न होता, कौम से प्यार होता तो ये कहते कि बारिश वाले दिन इलेक्शन जरूर होना चाहिए ताकि कौम को पता लगे कि हमने अपना इंतखाब किस तरह करना है कि जिसने 70 साल से, जिसने पिछले 40 साल से इस सूबे के ऊपर काबिज होकर, इस शहर कराची के ऊपर काबिज होकर मुख्तलिफ तरीकों से कौम की किस्मत को लूटा, कौम के इख्तियारात को लूटा, कौम की सड़कों नालियों और कौम को हर किस्म की। आप ये बताएं कि बारिश हो भी जाती है तो कराची में होगा क्या, पानी बढ़ जाएगा और लोगों को पता लग जाएगा कि हमने किसको वोट देना है और किसको नहीं देना और किस तरफ जाना है हमने और कौन सी राह पर चल रही है ताकि हमारा मुस्तकबिल और ये जनाब मामला से हमारी जान छूट सके। कसम खा कर कहते हैं हमारे एक काउंसलर को 1 करोड़ 70 लाख रुपए 10 की ऑफर हुई है, आप बैठ जाओ हमारे हाथ में, हम आपको ये पैसे एडवांस देते हैं। लेकिन याद रखें कौम का एक वर्ग इन लाखों करोड़ों रुपए के ऊपर लात मारकर मैदान में खड़ा हुआ है। इलेक्शन आप कराओ, जल्द कराओ, इलेक्शन एक माह बाद कराओ, एक दिन बाद कराओ, हमारा तो मुतालबा है कि वक्त पर कराओ। अगर तुम वक्त पे भाग रहे हो तो तुम भागो तक भागते हो। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान इस वक्त धरने के शुरुका से खिताब कर रहे हैं, आइए आपको लिए चलें। लगा दिया, हमने कहा कि आप 24 जुलाई के इंतखाब से असरअंदाज ना हो, तारीख आपके हाथ में है, कैद देकर तारीख दें ताकि दोनों कैंपेन अपनी अपनी जगह पे चल सके और बल्दियाती इंतखाब से भागने का किसी को मौका ना मिले। आपने हमारी बात नहीं मानी लेकिन हम पर बहतान लगाया है, हम आपका पीछा करेंगे, आपको कोर्टों में घसीटेंगे, आपसे सवाल करेंगे कि आपने जमात इस्लामी के खिलाफ ये जुर्रत कैसे की है और अगर आपके अमले की कोई गलती है तो आप उसके लिए भी आइए सामने बैठकर बात कीजिए, माफी मांगिए कौम से, मसला खत्म हो जाएगा। इलेक्शन का ऐलान आपको करना पड़ेगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके ज़ाब्ते कहाँ चले गए थे जब मुर्तजा वहाब यहाँ सियासी एडमिनिस्ट्रेटर मौजूद है? आप बहुत अपने ज़ाब्तों की बात कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ मुर्तजा वहाब किस ज़ाब्ते के तहत कराची का सियासी एडमिनिस्ट्रेटर है? पीपुल्स पार्टी का तर्जुमान यहाँ पर इलेक्शन के दिनों में एडमिनिस्ट्रेटर बना हुआ है। आपके इलेक्शन कमीशन पर जू नहीं रहती है, झंडे लगा लगा के कारपेटिंग हो रही है, आपके इलेक्शन कमीशन पर जू नहीं रहती है। आपका हाल ये है कि यहाँ पर आरोप एक पार्टी के नॉमिनेटेड है, आपके कान पर जू नहीं रहती है, लोगों के फॉर्म रिजेक्ट किए गए, आपने कुछ नहीं किया। आप अपना आपकी बनाई वोटर लिस्ट एक फ्रॉड वोटर लिस्ट है, धांधली उसके अंदर पहले से मौजूद है। अवाम के जमहूरी हक को, इंतखाब में वोट डालने के हक को रोकने के लिए 30-40% इस लिस्ट के अंदर खराबियां हैं, आपके कानों पे जू नहीं लेंगे। लेकिन जैसे ही जमात इस्लामी की लहर बनी और लोगों का मूड बना कि इस शहर में अब जमात इस्लामी का मेयर होगा तो आप जाग गए और आपने इंतखाब मुलतवी किया है। मैं ऐलान कर रहा हूं और आपसे आपकी राय नौजवानों लेना चाहता हूं कि आज से हम बल्दियाती इलेक्शन से फरार नामंजूर की तहरीक शुरू कर रहे हैं। इलेक्शन से फरार नामंजूर की तहरीक आज से शुरू कर रहे हैं और मैं आपको बताता हूं, आप ये मत समझें कि लहर टूट गई है, टेम्पो टूट गया है। ये टेम्पो तो अब आप बढ़ाएंगे और बढ़ाते चले जाएंगे, गली मोहल्लों में जाएंगे, जहां जाने से रुक गए हैं वहां भी पहुंचेंगे, चौकों और चौराहों में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे, उलमा से मिलेंगे, दानिश्वरों से मिलेंगे, ताजरों से मिलेंगे। ताजिर शोर मचा रहे हैं, कह रहे हैं कि कई इलेक्ट्रिक माफिया ने 6-6 हजार, 12-12 हजार, 20-20 हजार रुपए के इजाफी बिल इसलिए डाल दिए कि पूरे पाकिस्तान में
ایک ہی کمپنی ملی ہے اور کراچی والے ہی ملے ہیں کہ جن کے ڈیوز الیکٹریسٹی بلوں کے اندر ڈالے گئے ہیں. لاہور میں نہیں ہوا, حیدرآباد میں نہیں ہوا, فیصل آباد میں نہیں ہوا, پشاور میں نہیں ہوا. یہ کراچی والوں نے قصور کیا کیا ہے کہ تم ان سے ویسے ہی بہت ٹیکس دیتے ہو اور پھر جبرن ناجائز ٹیکس تو تم جو ہے کیا الیکٹرک کے بلوں میں بھی لگا کر بھیجتے ہو. یہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے. بجلی کا بل دینے سے تاجروں کو نہیں روکتے, لیکن جب تک ان اضافی چارجز کو نہیں ہٹایا جائے گا, تاجروں سے کہتا ہوں بل جمع نہ کرائے اور ان کا فوری آفس کرنے بیٹھ دے کے الیکٹرک کا کوئی بجلی کاٹ کے آئے تو پھر اس کو سبق بھی سکھا دے. جماعت اسلامی آپ کے ساتھ ہے. ہم بل ادا کرنے والے لوگ ہیں, ہم قانون پر چلنے والے لوگ ہیں, لیکن ناجائز بل نہیں دیں گے. اضافی طور پر جو ایجنٹ کا کردار یہ کہ الیکٹرک ادا کر رہا ہے وہ نہیں کریں گے. اس لیے کہتا ہوں تاجر دکھے ہوئے ہیں, ہر شہری دکھا ہوا ہے, ہر ایک کے پاس پہنچیں گے. میں آپ کو یہ اعلان کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب تک یہ الیکشن نہیں کرائیں گے, اگر یہ 28 تک بھاگیں گے تو 28 تک 1000 مقامات پر میں پہنچوں گا انشاءاللہ تعالی. 1000 مقامات پر کارنر میٹنگ کریں گے, ایکسپوز کریں گے تمہیں, چھوڑیں گے نہیں تمہارا پیچھا, تعاقب کریں گے. اس لیے تمہاری خیر اسی میں ہے کہ فوری الیکشن کا اعلان کرو, یہ ہزاروں کی تعداد میں دور تک لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ دھرنا ایک زبردست قسم کا دھرنا بن گیا ہے. میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں اور آپ کو پوچھتا ہوں کہ 1000 کارنر میٹنگیں بھی کرتے رہیں گے, لیکن اگر اس دھرنے سے بیٹھ جائیں تو تیار ہیں آپ اس کے لیے؟ کتنے دن تک بیٹھ سکتے ہیں آپ؟ کل تک بیٹھ سکتے ہیں, پرسوں تک بیٹھ سکتے ہیں, 10 دن تک بیٹھ سکتے ہیں, 1 مہینے تک بیٹھ سکتے ہیں. آپ میں جانتا ہوں کہ آپ بیٹھ سکتے ہیں. آپ نے سردیوں کی بارشوں کو بھی دیکھا ہے, آپ نے آندھیوں کو بھی دیکھا ہے, آپ نے طوفانوں کا بھی مقابلہ کیا ہے. آپ عظیمت کے کوہ گرا بنے ہیں تو کراچی کے لوگوں کی رائے بدلی ہے. اگر آپ استقامت نہ دکھاتے تو آج بھی اس بلدیاتی انتخاب سے کراچی کے لوگ ناتعلق رہتے. کراچی کے لوگوں کو امید آپ کی جدوجہد سے بنی ہے. کیا الیکٹرک کے خلاف تحریک چلانے سے لوگوں کی امید بنی ہے. نادرا کے خلاف تحریک چلا کر لوگوں کا مسئلہ حل کروا کے آج اس طرح سے یہ امید بنی ہے. بحریہ ٹاؤن کو روک کر اور لوگوں کا حق دلوا کر جدوجہد کو آگے بڑھایا ہے تو لوگوں کی امید بنی ہے. پانی اور بجلی کے لیے آواز اٹھائی ہے تو لوگوں کی امید بنی ہے. 29 دن کا دھرنا دیا ہے تو لوگوں کی امید بنی ہے. آپ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس شہر کو پھر سے چلا دیا ہے. اب مایوسی اور نا امیدی ہمارا مقدر نہیں ہے. ان جوانوں کو بتانا چاہتے ہیں, ان کو بتانا چاہتے ہیں جماعت اسلامی آ رہی ہے, اس کا میئر بنے گا انشاءاللہ. اختیار دو گے یا نہیں دو گے, کام کریں گے اور بقیہ اختیار ان جوانوں کے ساتھ مل کر ان غاصبوں سے چھین لیں گے انشاءاللہ تعالی, چھین لیں گے انشاءاللہ تعالی. اور ان نوجوانوں کو تعلیم دیں گے, روزگار دیں گے. ہمارے جمعے میں ہوا یا نہیں ہوا, اس شہر میں اسٹیٹ آف دی آرٹ آئی ٹی یونیورسٹی بنائیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ نوجوان یہاں پڑھیں گے, آگے بڑھیں گے اور اس کراچی کو پھر سے روشنیوں کا شہر بنائیں گے. اور یہ کراچی آگے بڑھے گا, پاکستان آگے بڑھے گا, پاکستان ترقی کرے گا انشاءاللہ. یہ جدوجہد جاری ہے. آج مجھے لگ تو ایسا رہا ہے کہ میں دھرنے کا خاتمے کا اعلان نہ کروں, لیکن کہوں کیا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان دھرنے کی شرکت سے خطاب کر رہے تھے. ان کا کہنا تھا کہ مایوسی اور نا امیدی ہمارا مقدر نہیں ہے, کراچی کو پھر سے روشنیوں کا شہر بنائیں گے. الیکشن کمیشن کی جانب سے بلدیاتی انتخابات کو مؤخر کرنے کے فیصلے کے خلاف سیاسی جماعتیں سراپا احتجاج بن گئی ہیں. تحریک لبیک کا الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر دھرنا دوسرے روز بھی جاری ہے. دوسری جانب جماعت اسلامی بھی صوبائی الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ کر رہی ہے. اس وقت وہاں پر کیا صورتحال ہے, بات کر لیتے ہیں اپنے نمائندے اقتدار انور سے. اقتدار بتائیے گا کہ جو تحریک لبیک والے ہیں کیا مطالبات لے کر بیٹھے ہیں دھرنے پر, ان کا کیا کہنا ہے؟
बहुत शुक्रिया जनाब आपका। कल ही से परसों रात से जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिंध में बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए तो उसके बाद से ही मुख्तलिफ सियासी जमातें जो हैं वो उन्होंने एहतजाजी मुजाहरे शुरू किए। कल शाम को यहाँ सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुजाहरा किया, लेकिन रात होते ही तहरीक लब्बैक के कारकुनान यहाँ पहुँच गए, शदीद नारेबाजी हुई। उनके साथ उनके अमीर साद रिजवी साहब भी मौजूद थे। उनकी क़यादत में एक रैली यहाँ पर पहुंची और फिर धरने की शक्ल इख्तियार कर गई। पूरी रात कारकुनान यहाँ बैठे रहे और उसके बाद पूरा दिन जुमे की नमाज साद रिजवी साहब ने यहाँ खुद पढ़ाई और उसके बाद जो है कारकुनान अभी तक मौजूद है। आप देख सकते हैं धरने में बार बार जो मुख्तलिफ नमाजों का एहतमाम किया जा रहा है। कारकुनान बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मुतालबा ये है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्दियाती इलेक्शन मुलतवी किए हैं उस फैसले को वापस लिया जाए। इस मुतालबे को लेके इलेक्शन कमीशन सिंध और तहरीक लब्बैक के अब मुज़ाकरात जो हैं वो जारी हैं। असिस्टेंट डायरेक्टर इलेक्शन कमीशन सिंध उमर सयाल और तहरीक लब्बैक की जो क़यादत है उसके दरमियान इस वक्त इलेक्शन कमीशन सिंध ऑफिस में मुज़ाकरात जारी हैं। तहरीक लब्बैक का ये कहना था कि जब तक उन्हें मुतमईन नहीं किया जाएगा वो यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे और अगर किसी ने उनसे राब्ता नहीं किया तो फिर उनका अगड़ा पड़ाव इलेक्शन कमीशन इस्लामाबाद का ऑफिस होगा। इस सूरत हाल को देखते हुए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कोशिशों के बाद अब से कुछ देर कबल तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन सिंध के मुज़ाकरात का आगाज हो गया है। 5 रुकनी टीम जो है वो तहरीक लब्बैक की जानिब से है, 3 रुकनी टीम इलेक्शन कमीशन सिंध की जानिब से है। कानून नाफिज करने वाले इदारों के जानिब से पाकिस्तान पुलिस की जानिब से SSP और SHO दोनों थानों के यहाँ अंदर मौजूद हैं और कोशिश की जा रही है कि तहरीक लब्बैक उस तरीके से मुतमईन करें। उनका तहरीक लब्बैक का ये कहना है कि एक हवा चली हुई थी, एक फिजा बनी हुई थी। हल्का ने 240 में उनकी कारकर्दगी के बाद उन्हें ये यकीन था कि वो कराची की बहुत सारी यूनियन कमेटियों में अपने उम्मीदवारों को कामयाब करने में कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए हुकूमत ने उनके खिलाफ साजिश की है और इस इलेक्शन को कैंसिल किया है। स्टेज के बिल्कुल दूसरी जानिब जमात इस्लामी भी मौजूद है, हाई कोर्ट के बिल्कुल सामने, वहां भी यही मुतालबा है। हाफिज नईम अपने कारकुनान लेकर बड़ी तादाद में यहाँ पहुंच गए हैं और अगर हम कहें कि इस सड़क पे जो कि काफी मसरूफ शाहरा है, यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस भी है, FIA ऑफिस भी है, सदर भी है, लेकिन सच जमात कारकुनान ये बैठे में कि या तो उन्हें मुतमईन किया जाए कि इलेक्शन क्यों मुलतवी हुए या फिर इलेक्शन का जो वक्त था उसी वक्त पर इलेक्शन करवाए जाए। तो इस टाइम इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध के ऑफिस में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो गए हैं। जी ठीक है, मुज़ाकरात जो हैं वो शुरू हो गए हैं। सियासी जो हैं वो भी जो है धरने में अब शरीक हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौखर किए जाने पर ये धरना इस वक्त जारी है। इक़्तिदार अनवर हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आला सिंध मुराद अली शाह से शिया उलमाए कराम की मुलाकात हुई है, जिसमें वज़ीर आला सिंध ने पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी इंतजामात पर उलमा को भी एतमाद में लिया है। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। इक़्तिदार, इस हवाले से आगाह कीजिए। आपका मुहर्रम हराम की आमद है। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आला सिंध ने शिया उलमा कराम से मुलाकात की। इस मुलाकात के अंदर वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह, मुशीर कानून और एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब, मुशीर बराए मज़हबी अमूर फयाज बुट शहीद, जबकि उलमा कराम में शहनशाह हुसैन नकवी, मौलाना सैयद रज़ी हैदर ज़ैदी भी शरीक थे और दीगर उलमा कराम भी शरीक थे। उलमा कराम को मुहर्रम में सिक्योरिटी के इंतजामात और जो शहर में कुछ बल्दियाती मसाइल हैं उस हवाले से एतमाद में लिया गया। वज़ीर सिंध ने सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात के हवाले से जो उलमा कराम की तजावीज़ थी उन्हें भी हासिल किया और उन्हें को यकीन दहानी करवाई कि वो जिस पॉइंट की निशानदही करेंगे उस हवाले से भी जब काम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने इस अज़म का अयादा किया कि वो सुन्नी और शिया दोनों उलमा कराम से जल्द मुलाकात करेंगे और जो मुहर्रमुल हराम की सिक्योरिटी है, जो भाईचारगी है और जो दूसरे इंतजामात हैं उन्हें भरपूर तरीके से जो है वो पूरा किया जाएगा। इस हवाले से उलमा कराम ने अपनी तजावीज़ और कुछ सिफारिशात से वज़ीर आला सिंध को आगाह किया। जी बहुत शुक्रिया आपका इक़्तिदार अनवर। शारा फैसल पर वाक़या रेजेंट प्लाजा के अकब में मौजूद हॉस्टल के रास्ते पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है। आग बुझाने के अमल में फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने हिस्सा लिया और 1 घंटे की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। हुकाम के मुताबिक आग बिजली के मीटरों में शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ।
दायरा फैसल पर वाक़या रीजन प्लाजा के हॉस्टल के दाखिली रास्ते के मकाम पर आग थी, जिसकी इतला पर फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों को जाए वक़ुआ पर रवाना किया गया। ताहम आग की शिद्दत को देखते हुए मजीद एक गाड़ी भी भेज दी गई। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक आग बिजली के मीटरों में शॉर्ट सर्किट के बाइस लगी थी, जिससे कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। एनी शाहिद के मुताबिक आग लगने के वक्त होटल की इंतजामिया मौजूद नहीं थी। मौजूद था और ये बहरहाल बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा धमाके हुए और फिर आग भड़क उठी और ये 3-4 फ्लोर तक गई है और सारी बिल्डिंग में धुआं भर गया। बहरहाल ये कि मैं बताना ये चाह रहा था कि ये जगह जो है ना, ये रीजन प्लाजा होटल की मिल्कियत है और इसकी हिफाजत और देखभाल की जिम्मेदारी रीजन प्लाजा होटल की है। सिचुएशन ये थी, जैसे ही हमारे पास कंप्लेन आई थी इमरजेंसी, उसी वक्त हमारा फीडर वगैरह ऑफ हो गया था और लाइट डिस्कनेक्ट थी। जब हम यहाँ आए तो फायर ब्रिगेड भी पहुँची हुई थी और एरिया हमारा पहले ही ऑफ हो गया था, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड ने आग बुझा ली थी। आग पर काबू पाने के लिए कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया गया। आग लगने से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कैमरामैन आकिब नकवी के हमरा जुनैद फेरोज, सिटी 21। दुआए ज़हरा केस के बारे में बात कर लेते हैं। दुआए ज़हरा के शोहर ज़हीर की जान को खतरात लाहक होने लगे हैं। ज़हीर ने सिटी कोर्ट थाने में दरखास्त के बाद सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। सिंध हाई कोर्ट में ज़हीर की जानिब से दायर दरखास्त में इस्तदा की गई है कि सिटी कोर्ट में मशकूक मुसल्लह अफराद हमला कर सकते हैं। मुझे और दुआ को जान से मारने की धमकियाँ रिकॉर्ड पर हैं। SHO थाना सिटी कोर्ट से तहफ़्फ़ुज़ देने से इनकार कर दिया, लिहाजा सेक्रेटरी दाखिला सिंध IG सिंध को मुकम्मल सिक्योरिटी फ्राहम करने की हिदायत दी जाए। अदालत ने वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को 29 जुलाई के लिए नोटिस जारी कर दिया, जबकि दुआ के शोहर ज़हीर के बैंक अकाउंट्स की बहाली की दरखास्त पर अदालत ने सेक्रेटरी खजाना, गवर्नर स्टेट बैंक, वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध, DG नादरा से जवाब तलब कर लिया है। केस की आइंदा समाअत 29 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब की ज़ेरे सदारत बारिशों से मुतल्लिक आला सतह का इजलास हुआ है। मुर्तज़ा वहाब ने मुतल्लिका अफसरान को बारिशों की पेशगोई के मद्देनज़र तमाम इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत की है। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद कामरान से। कामरान, आगाह कीजिए इजलास की तफसीलात के बारे में। जी बिल्कुल, एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब की सदारत में बारिशों से मुतल्लिक यह आला सतह का यह अहम इजलास मुनक्किद हुआ है, जिसमें तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटर्स और जो मुतल्लिका दीगर जो इदारों के अफसरान हैं, उन्होंने इस इजलास में शिरकत की है। इस इजलास में बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने खास तौर पर तमाम जो मुतल्लिका इदारों के अफसरान हैं उनको हिदायत की हैं कि अगले 3 दिनों के लिए बारिशों की जो पेशगोई की है उसको मद्देनजर रखते हुए जो इंतजाम हैं उसको मुकम्मल किए जाएँ और तमाम अजला के जो डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं उन्हें कहा है कि अपने अपने अजला में कारकर्दगी को मजीद बेहतर बनाएं। इसके साथ ही साथ बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने इस इजलास में कहा है कि पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसको रवान दवा रखने के लिए उन रोड्स पर ही इंतजाम किए जाएँ ताकि ट्रैफिक की जो दूसरी जो शाहराह हैं उस तरफ ट्रैफिक न जाए, और दूसरे जबकि जहाँ जहाँ जो चौकिंग पॉइंट्स है इन्हें भी ख़त्म करने के हवाले से हिदायत की हैं ताकि पानी की जो रवानी है उसको बेहतर बनाया जा सके। इस मौके पर इजला के जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने इंतजाम से मुतल्लिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब को ब्रीफिंग भी दी है। इस इजलास में उन्होंने मज़ीद कहा है कि बारिशों के हवाले से अगले 3 दिन जो हैं वो इंतहाई अहम है। अगर जो तमाम अफसरान और अमला जो है वो अगर तमाम तर सूरत-ए-हाल में फ़ाल रहेगा तो बेहतर अंदाज में पानी की जो निकासी का अमल है उसे मुकम्मल किया जा सकेगा। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामरान। अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाइशगाह पर इनके अहले खाना से मुलाकात की। डॉक्टर आफिया सिद्दीकी और फौजिया सिद्दीकी की बहादुर और बाहिम्मत वालिदा के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार और फातिहा ख़्वानी भी की। तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे इक़्तिदार अनवर से। जी इक़्तिदार, अपडेट कीजिएगा। आपका कराची में मौजूद मरकजी अमीर तहरीक लबैक पाकिस्तान अल्लामा हाफिज साद हुसैन रिजवी ने अब से कुछ देर कबल डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाइशगाह पर जाकर उनकी बहन डॉक्टर फौजिया से उनकी वालदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। सरबराह तहरीक लबैक पाकिस्तान हाफिज साद हुसैन रिजवी ने कहा कि मखदूम मिल्लत ने तकलीफ के बावजूद जिस सब्र और इस्तकामत का मुजाहरा किया है इसकी मिसाल नहीं मिलती। माशरे में बहुत कम माएँ ऐसी होती हैं कि जो मरते दम तक अपने बच्चों और इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो है वो जदोजहद जारी रहती हैं। उन्होंने इस अज़म का इजहार किया कि वो दिन दूर नहीं जब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जल्द रिहा होकर पाकिस्तान आएंगी। उन्होंने इस अफसोस का भी इजहार किया कि हुक्मरानों ने अभी तक डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए कुछ काम
नहीं किया। इस मौके पर उन्होंने डॉक्टर फौजिया से जो वो ताज़ियत की और फातिहा ख्वानी करके वो वहाँ से चले गए। उनका ये कहना था कि वो जब भी कराची आएंगे डॉक्टर आफिया के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया इक़्तिदार। के बाद आपको बताएं कि इलेक्ट्रिक के बिलों में जालिमाना सेल्स टैक्स के खिलाफ MA जिन्ना रोड पर ऑल सिटी ताजरान ने इत्तेहाद ने जो है एहतजाज किया है। सदर शजील गोपलानी ने कहा है कि बिजली के बिलों में इजाफी सेल्स टैक्स वापस लिया जाए। रिपोर्ट करें इस हवाले से अशरफ खान। सेल टैक्स आयद होने पर ताजे सरापा एहतजाज बन गए। ऑल सिटी ताजे इत्तेहाद ने MA जिन्ना रोड पर आलम शाह बुखारी मजार पर मुजाहरा किया। बोले बिजली के बिलों में जालिमाना सेल टैक्स किसी सूरत कबूल नहीं। ऑल सिटी ताजे इत्तेहाद सदर शजील गोपलानी ने कहा कि बिजली के बिलों में इजाफा और सेल टैक्स वापस लिया जाए। तमाम दुकानदारों का नॉन फाइलर बनाकर 6,000 रुपए का सेल टैक्स आयद करना मुस्तरद कर दिया। आज एक बिल मेरे सामने आपको मैं कैमरे की जरूरत से दिखा, 81,000 का जो बिल है उसके ऊपर 50,000 रुपए फिक्स टैक्स लगा दिया है इन्होंने, और साथ में 24% जो है वो सेल टैक्स, फर्दर सेल टैक्स, जनरल सेल टैक्स, एक्स्ट्रा सेल टैक्स गवर्नमेंट अलग ले रही है। इनकम टैक्स के मद में पैसे अलग ले रही है। हम ये बिल नहीं भर रहे, हमने ऐलान किया था, बिल्कुल बिल हम नहीं भर रहे। आज का हमारा दूसरा एहतजाज है जो हमने 3 रोज़ा एहतजाज का ऐलान किया था। कल हम गार्डन पे शाम को 4 बजे फिर एहतजाज करेंगे। इसके बाद गवर्नमेंट ये नहीं समझेगा हम एहतजाज खत्म करने जा रहे हैं। हम अगले हफ्ते हम तो लाए अमल का ऐलान करेंगे। हम मंडे को भी एहतजाज कर रहे हैं। हम कल जो है अपने मंडे की एहतजाज की कॉल देंगे, साथ साथ पूरे पाकिस्तान को बंद करने की भी हम कॉल देंगे। नुमाइंदा ताजी तंजीमों और उनके अहदेदारों ने बिजली के बिलों में सेल टैक्स 6,000 रुपए को मुस्तरद कर दिया और कमर्शियल बिलों पर 6,000 रुपए इजाफी सेल टैक्स को वापस लेने का मुतालबा कर दिया है। कराची के शहरियों के लिए खुशखबरी है कि ग्रीन लाइन बस पीपल्स बस सर्विस के साथ मुंसलिक हो गई है। ग्रीन लाइन के मुसाफिर अब नुमाइश से पीपल्स बस सर्विस के जरिए सी व्यू तक जा सकेंगे। इंतजामिया के मुताबिक बस बरासा, ज़ेबुलनिसा स्ट्रीट, मेट्रोपोल, 3 तलवार, बिलावल चुरंगी और डॉल्मेन से सी व्यू जाएगी। ग्रीन लाइन और पीपल्स बस सर्विस अलहदा और आज़ादाना तौर पर चलेंगी। दोनों के किराए अलग अलग वसूल किए जाएंगे। इस रूट पर ग्रीन लाइन बस सस्ता और आरामदेह सफ़र मुहैया करेगी। सिंध हुकूमत ने जाम सादिक पुल के मुतबादिल नया पुल बनाने का फैसला कर लिया है। कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत जाम सादिक पुल की बहाली की मंजूरी दे दी गई है। जाम सादिक पुल पर आए रोज ट्रैफिक जैम पर सिंध हुकूमत मुतहरिक हो गई। वज़ीर आला मुराद अली शाह और वर्ल्ड बैंक के कंट्री डायरेक्टर के साथ वीडियो लिंक इजलास हुआ, जिसमें कराची मोबिलिटी प्रोजेक्ट के तहत जाम सादिक पुल की बहाली की मंजूरी दे दी गई है। इजलास में प्रॉपर्टी का टैक्स कलेक्शन महकमा बल्दियात को देने का फैसला किया गया। प्रोजेक्ट के तहत प्रॉपर्टी टैक्स वसूली का जदीद निज़ाम मुतारिफ होगा। सिंध सरकार ने महकमा कॉलेज तालीम में मजीद इस्लाहात लाने का फैसला कर लिया। 25 जुलाई को होने वाले इजलास में ऑनलाइन दाखिला पॉलिसी और दीगर मामलात पर गौर किया जाएगा। सेक्रेटरी महकमा कॉलेजेस तालीम खालिद हैदर शाह की ज़ेरे सदारत इजलास में डायरेक्टर जनरल कॉलेजेस और रीजनल डायरेक्टर्स से शिरकत करेंगे, जिसमें 11 निकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। इजलास में खुसूसी अफराद की भर्तियों के कोटे, कॉलेजेस की नई इमारतों के मंसूबे, नए फर्नीचर, एकेडमिक प्लान और ऑनलाइन दाखिला और हाजिरी पॉलिसी पर भी गौर होगा। इजलास में लतीफ़ डे मनाने के लिए भी हिकमत अमली बनाई जाएगी। महकमा मौसमियात ने कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून के तीसरे स्पेल बरसने की पेशगोई कर दी है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक सिस्टम कल से 26 जुलाई तक सिंध पर असर अंदाज हो सकता है। कराची में कल से 26 जुलाई तक तेज बारिशें भी मुतवक्के हैं। आदिया नाज रिपोर्ट करें। कराची वाले हो जाएं होशियार, बारिश का नया सिस्टम बरसने को हो तैयार, महकमा मौसमियात ने कर दिया खबरदार। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के मुताबिक मानसून के तीसरे स्पेल का सिस्टम इंतहाई ताकतवर है, जो रात को सिंध में दाखिल होगा। इस सिस्टम के तहत सिंध में 23 जबकि कराची में 24 से बारिश हो सकती है। कराची में 24 से 26 के दौरान मुतवक्के है और 24 की शाम या रात और फिर 25 हैवी स्पेल भी मुतवक्के है। उसमें बाकी सिंध के जो अजला हैं, मशरकी सिंध हो गया जैसे उमरकोट, ऊपर सांगड़ और खैरपुर डिस्ट्रिक्ट और सखर, वहाँ तो हो सकता है 22 की रात को किसी किसी जगह पर हो जाए। 22 की रात से मानसून हवाएँ दाखिल होना शुरू हो जाएंगी, तो फिर 23 से लेकर 26 तक पूरे सिंध के बाकी अजला में और कराची में 24 से 26 के दौरान इम्कान है और इसका इस दौरान में तेज स्पेल भी मुतवक्के है। चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज ने बताया कि सिस्टम इंतहाई ताकतवर है। कराची में बारिश 24 जुलाई की रात जबकि 25 को तेज होगी। तीसरा स्पेल मानसून के पहले स्पेल जैसी शिद्दत से बरसेगा। पावरफुल स्पेल है। पहला जैसे पहले स्पेल में खासी तेज़ बारिश हुई थी कराची में, तो उस टाइप की लग रही है कि हो सकता है 24 की रात को या 25 के दिन का जो है उसमें वैसा ही स्पेल हो जाए कराची में भी। और जो लोअर सिंध के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हैदराबाद, बरीन, ठट्ठा
और उमरकोट मीरपुर खास उनमें भी ऐसी ही तेज स्पेल मुतवक्की है। महकमा मौसमियात ने तीसरे स्पेल की बारिशों से अर्बन फ्लडिंग का खदशा भी जाहिर किया है। कैमरामैन फरहान अहमद के हमरा आदिया नाज, सिटी 21। सूफी बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी रहमतुल्लाह अलैह के 1252वें उर्स का आज आखिरी रोज़ है। अवाम की बड़ी तादाद ने मज़ार पर हाजिरी के लिए दी है। उर्स के आखिरी रोज़ महफिल नात और समा भी मुनक्किद हुई। महमूद रियाज की रिपोर्ट है। बुजुर्ग हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात के मौके पर ज़ायरीन की बड़ी तादाद ने मज़ार पर हाजिरी दी। उर्स के आखिरी रोज़ महफिल नात और महफिल समा मुनक्किद की जाएंगी। अवाम की बड़ी तादाद ने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी की तालीमात पर अमल पैरा होने के लिए जोर दिया। ये हमारे अकाबरीन है और इन्हीं के नक्शे कदम पे चल के दुनिया और आखिरत दोनों में फला है। जिन्होंने इनका रास्ता छोड़ा समझ लें उसकी दुनिया और आखिरत दोनों में तबाही है। सरकार इनकी रूहानियत के बारे में तो कुछ कह ही नहीं सकते, उनके औलाद अली हैं सबसे बड़ी बात। और रहा सवाल तालीमात का, तो कोशिश करते हैं कि उनकी तालीमात पे अमल करें और सबको भी यही कहूँगा कि जो उनकी तालीमात है उस पर ज़रूर अमल करने की कोशिश करें। सैयदना अब्दुल्ला शाह गाजी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु औलाद रसूल है, आले औलाद अली है और आपने पूरी हिंदुस्तान में दीन फैलाया। सूफियत ये है कि नफ़रतों को ख़त्म करता है। मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान की खुशनसीब की इस धरती में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से हुजूर की ताबईन की औलाद है हज़रत सैयदना अब्दुल्ला शाह गाजी। महकमा औक़ाफ़ सिंध ने हजरत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार पर अवाम की सहूलियात का इंतजाम किया ताकि ज़ायरीन को किसी किस्म की तकलीफ न हो, जबकि सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी किए गए। कैमरामैन हसनैन जाफरी के साथ महमूद रियाज, सिटी 21।